तो मेरे प्रिय देशवासियों, आज चलते हैं 56 भोग। 56 भोग। 56 भोग या भोग, मराठी में एक वर्ड होता है भोग को। भोग मीन्स गड्ढा या भाड़ में जाए। और हमारे देश में जनरल तौर पर कहा जाता है कि भोग लगता है तो भोग यानी किसी के ऊपर चढ़ावा, जैसे दान पेटी में पैसा चढ़ता है और भी दुनिया भर के जो चढ़ावे होते हैं उसी चढ़ावे को भोग कहा जाता है, यानी किसी को खुश करने के लिए दिया गया। तो दरअसल ये वास्तव में क्या है? आप बोल सकते हैं कि अब किसी को तो ये नहीं बोल सकते कि भैया मैंने तेरे घर में ये काम कर दिया तो उसके बदले में बगैर मेहनत किए मेरे को कुछ दे। तो एक तरह से उसको दान कहा जाता है, स्वेच्छा से दिया गया एक होता है, और दूसरा होता है अपने आप सिस्टम लगा करके खींचा गया, जिसको हम टैक्स कहते हैं। टैक्स कि भैया मैंने तेरे घर का जो काम किया है तो अब तू उसके बदले में मेरे को कुछ दे दे। तो इस प्रकार के 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और चढ़ाए जाते हैं। तो ये किसको चढ़ाए जाते हैं? भगवान को चढ़ते हैं। भगवान क्या है? पत्थर की मूर्ति। अगर पत्थर की मूर्ति को तोड़ दिया जाए या फिर क्रशर वगैरह या और भी क्रशर जैसी मशीनें होती है, अगर उसमें पीस लिया जाए तो वो पाउडर बन जाएगा। भगवान पत्थर की मूर्ति। तो बोले ये कैसा होगा? तो उसके लिए भक्त बनाने पड़ेंगे। भक्त अर्थात लोगों को सुना सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को किताबें पढ़कर उनके दिमाग में ये बात भरी जा सकती है। तो भक्त बनेगा तो सेवा करेगा, और सेवा करेगा तो अपने आप मेवा मिलेगा, यानी खाने को मिलेगा, माल पानी। और मेवा खाने को भी मिलेगा और वो पैसा भी देगा हमको, दान दान भी देगा। और जो मेहनत करने वाला है तो तमाम प्रकार के, और यदि स्त्री है तो वो अपना शरीर भी देगी, वो भी दान देगी, बातें भी सुनेगी और दिन भर इस गुंथारे में लगी भी मिलेगी। यानी जितना ढोपटना है ढोपटो। क्योंकि स्त्री क्या होती है? स्त्री हर किसी को, उसको माँ कहा जाता है, देवी माँ कहा गया है। तो इसलिए कहा गया है कि उसका धर्म मजहब कोई भी हो, लेकिन जब कोई बच्चा उसके घर में अगर जाता है किसी दूसरे धर्म का भी, तो उसके साथ में खेलने कूदने वाली उसका जो मित्र होता है, उसकी माँ कहती है कि बेटा तू भी खाना खा ले। वो धर्म मजहब जात नहीं देखती। तो यही स्त्री का सबसे खूबसूरत ममत्व होता है। और स्त्री हर किसी को भोजन खिलाती है, और वो भी स्त्री सीखने लायक उसके अंदर गुण होते हैं, चरित्र होता है स्त्री का, कि हर किसी से वो प्यार मोहब्बत से बात करती, बहुत मीठी मीठी, चाहे किसी और का भी बच्चा हो या खुद का बच्चा हो, क्योंकि उसके अंदर अद्भुत ममत्व होता है। और यही वजह है कि स्त्री के एजुकेट होने से पूरा परिवार, क्योंकि अगर घर की कोई मुख्य स्त्री पूजा पाठ कर रही तो वो पूरे परिवार को, उसका बेटा, दादा, पोता, सबको ये आदत लगवाती है। अगर एक महिला एजुकेट है तो पूरा परिवार एजुकेट इसलिए माना जाता है। तो हमारे देश में जो पंडितों द्वारा लगाया गया 56 भोग है, वो हमारे दिमाग में भरा जाता है, ताकि उस हिसाब से भजन, सत्संग, कीर्तन, हवन और इंसानों को बीमार किया जाता है। काय के माध्यम से? कीर्तन करके, उनको सुना सुना करके, ताकि वो पूजा पाठ करें। और पूजा पाठ करेंगे तो फिर मिठाई भी मिलेगी, मेवा भी मिलेगा, फल फ्रूट भी मिलेगा। और वही लोग नाम जप करेंगे तो फिर भक्त भी बनेंगे, और भक्त बनेंगे तो सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। और जो मेहनत करने वाला है वो दान भी देगा। और स्त्री यहाँ तक कि अपना शरीर भी दान कर देगी, बोलेगी ले बेटा सेक्स कर ले। तो ये सारा सिस्टम, तो 56 भोग, अ काइंड ऑफ टैक्स। तो उन्होंने ये बात बोली नहीं कि ये टैक्स है 56 भोग। तो रात दिन कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, जो भी पूजा पाठ करता है भगवान भगवान
कोई अल्लाह के रूप में लेता है। इन सबको सब अलग 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 तरीके से अपने मानते चले जाते हैं, और रात दिन पूजा पाठ, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, तो वो उस गुंथारे में रहता है। और वो चाहे अंधा हो या लंगड़ा हो या लूला हो या बहरा हो, वो भी मंदिर की दान पेटी में पैसा डाल करके जाता है। सोचिए, कभी सोच कर देखिए। अब उन्होंने एक सिस्टम लगाया कि बेटा हम तेरा भविष्य बता सकते हैं। कभी भी कोई किसी का भविष्य नहीं जानता, क्योंकि भूख और मौत ही इंसान के जीवन में सत्य है, जिसका कभी कोई टाइम नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता, ये कभी भी आ जाते हैं। इंसान की भूख कभी भी बदल सकती है, उसमें परिवर्तन होता है, और इसी को हम हृदय परिवर्तन कहते हैं। तो वो समझाता है कि बेटा मैं तुम्हारा फ्यूचर देख रहा हूँ, और मैं तुम्हारा फ्यूचर देख रहा हूँ, तो उसके बदले में मेरे को दान दक्षिणा या पैसा दो। तो ये क्या है? टैक्स। अब मैं तुम्हारा संस्कार ले लो, राहु केतु भगवान है, ये सारा का सारा डर बता करके, भूत दिमाग में भर के, बेटा नया घर बनाया है, चल गृह प्रवेश कर रहा है तो चल उसमें कथा वाचन कर ले। मतलब गीत गाना, संगीत गाना, कथा वाचन करना, और फिर उस माध्यम से समझाना कि बेटा तूने मकान तो बनाया है, अब मेरे को दान दक्षिणा देना है, तभी तू परीक्षा में पास होगा। यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो तेरे को सुनना है। तो ये क्या है? इस माध्यम से संस्कार देना, और संस्कार के माध्यम से चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे जीवन में कोई भी हो, गर्भाधान संस्कार हो या फिर नामकरण संस्कार हो, तो ये सारे संस्कार डाल करके उनके उससे भी पैसा खींचना, पैसा कमाना। क्योंकि अगर भैया नामकरण करोगे, और अगर कोई नामकरण के लिए कथा वाचन इसके उसके लिए आएगा, तो उसको वो तो अपना टैक्स वसूलेगा। तो यही तो वो भोग है, मजा मौज का सामान, बगैर मेहनत किए 2-4 बातें बोल दिए, पैसा लेकर के आ गए। अब कोई परीक्षा में पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, भैया पढ़ाई करेगा तो पास होगा। अब रट्टू तोता भी नहीं बनना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बातों को समझना पड़ेगा, जो सवाल हो रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। और वो नहीं समझोगे तो फिर तो कोई ना कोई गुमराह करेगा कि हाँ भैया मंदिर जाओ, भगवान पास करेगा। तो ये क्या है? ये बता करके टैक्स वसूलना। 56 भोग, यानी भगवान का नाम जप करो, भोग है, टैक्स है, बताने वाले को पैसा मिलेगा, स्त्री अपना शरीर देगी। तो ऐसा करते करते भजन, सत्संग, हवन, इंसानों को बीमार करना, उनका दिमाग परिवर्तन करना, उनका हृदय परिवर्तन करना, कीर्तन करना, पूजा पाठ करवाना, राशिफल समझाना, गृह प्रवेश करवाना, राहु केतु बताना, फिर पैसा लेना, परीक्षा में पास होना नहीं होना, ये सब बताना। और जीवन में जो भी करते हो वो सब किसकी मर्जी है? भगवान की मर्जी है। तो ब्राह्मण के मशवरे के बगैर, उसके कहने के अनुसार जो कुछ भी है, वो जो भी मशवरा देता है, अगर वो नहीं कर सकते हो तो फिर वो भी तुमको मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि वो समझाएगा ही, ऐसा बोलेगा, ऐसा नहीं सुनता है चल मंदिर में, ऐसा नहीं सुनेगा चल घर बनाया है तो कथा वाचन कर ले। तो ये नामकरण से लेकर के सेक्स करना है, शादी करना है, तो फिर मंत्र ब्राह्मण ही पड़ेगा। फिर वो हरजाई बोले, सौदाई बोले, या फिर वो गरुड़ ध्वजम बोले, कुछ भी बोले, कोई पक्षी का नाम ले ले, जानवर का नाम ले ले, पौधे का नाम ले ले, हरजाई बोले, सौदाई बोले। लेकिन अगर तुम सेक्स भी करते हो तो भी अपने मर्जी से नहीं कर सकते हो, शादी करते हो वो भी नहीं कर सकते हो, नामकरण अपने बच्चों का नाम रखते हो वो भी अपने मर्जी से नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है? ये ब्राह्मणों का टैक्स है। ब्राह्मणों ने टैक्स लगाया लोगों के दिमाग पर, टैक्स लगाया बंधु कि बोले बेटा तुम लोग ऐसा नहीं सुन सकते। तो ये क्या है? ब्राह्मणों के लिए 56 लोग है, क्योंकि मूर्ति तो पत्थर है, पाउडर है, वो पाउडर हो जाएगा अगर उसको हथौड़ा मारोगे तो, क्रशर में डालोगे तो ये सब क्या है? टैक्स, 56 भोग। तो न लोगों को समझ में आना है और न समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार 56 भोग, क्योंकि स्त्री से अगर आप ये कहो कि भाई मेरे को तेरे साथ सेक्स करना है, तो वो नहीं सुनेगी। लेकिन वो क्या बोलेगी? पैसा है, तुम कहोगे पैसा नहीं है
ऐसा है। तो वो क्या कहेगी, बेटे महंगाई है। आदमी कहेगा भैया महंगाई है, पैसा कम है, वो बोलेगी नहीं 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 तू मेरा भाई है। तो फिर वो भाई बनाने के लिए अगर उसको मंदिर, भगवान, पूजा पाठ, भजन, सत्संग, हवन, कीर्तन, पूजा पाठ अगर ये समझाएंगे तो स्त्री सुनने के लिए अपने आप उस जगह पर आएगी। और उस जगह पर आएगी तो वो सज धज के भी आएगी और हर वो चीज उस इंसान की इच्छा पूरी कर देगी। और जमाने से यही होता आ रहा है। तो ये सब क्या है, 56 भोग, अलग अलग तरह के तरीके से फूल मिलना, फूल चढ़ाया जाना, मेवा, फल फ्रूट, नाम जप। अब फूल कहाँ वास्तव में चढ़ाना चाहिए, हमारे देश के सैनिकों पे, उन पे फूल चढ़ाना चाहिए। कोई नाम जप करो वाला कहने पर नहीं, क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं, वो उस पंडित की भी रक्षा करते हैं। अगर पंडित में इतना ही दम होता तो वो बॉर्डर पे जा करके लड़ाई लड़ता। लेकिन ब्राह्मणों ने अपनी तरह तौर तरीके से दिमाग में भूसा भर भर करके ये टैक्स वसूला है, टैक्स लगाया, जिसको हम 56 भोग करते हैं। और सारी की सारी दुनिया चढ़ाती है, सेक्स भी, पैसा भी, सेवा भी और मेवा भी।